कुछ चल रहा है भदोही जिले में, इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरों को अपनों के बीच शेयर जरूर करें। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम खबर के साथ। डीग ब्लॉक प्रमुख प्रभारी मनोज मिश्रा सहित एक अन्य व्यक्ति पर लूट व बंधक बनाने सहित अन्य धाराओं में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसपी से शिकायत के बाद ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने भिदिउरा गांव निवासी संतोष कुमार पाठक नामक ठेकेदार की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है। ठेकेदार संतोष कुमार पाठक ने कहा कि डीग ब्लॉक में सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, इंटरलॉकिंग सहित कई काम फर्म के नाम पर मंजूर हुआ था। 4 करोड़ की निविदा में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान हुआ था, जहां मनोज मिश्रा ने अपने करीबियों के खाते में धमकी देकर रुपयों को ट्रांसफर करा लिया। साथ ही उसे सरपतहा कलेक्ट्रेट से मनोज मिश्रा व सूर्यकमल तिवारी, जो कौलापुर के निवासी हैं, अपनी कार में जबरदस्ती बैठाकर अपने आवास धनीपुर ले गए और बंधक बनाए रखा। संतोष कुमार पाठक की शिकायत पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने डीग ब्लॉक प्रभारी मनोज मिश्रा व सूर्यकमल तिवारी के खिलाफ धारा 365, 384, 392, 504, 506, 342, 323, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए एक अधेड़ की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में अधेड़ को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बीएचयू के लिए रेफर कर दिया था। दरअसल यह पूरा मामला है चौरी थाना इलाके के ममहर गांव का। भदोही शहर के छेड़ीबीर निवासी 53 वर्षीय कल्लू चौरी के ममहर में रहता है। बताया जाता है कि राजस्थान के काती कारोबारी शिव नारायण बोहरा से 5 लाख रुपए की काती खरीदी थी। कल्लू ने 2 लाख रुपए का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। इस मामले में बोहरा ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में चौरी पुलिस ने कल्लू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। तभी अचानक कल्लू के सीने में दर्द उठ गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। गोपीगंज के कोइलरा निवासी बाइक सवार एक व्यक्ति की जहां वाराणसी के मिर्जा मुराद रूपापुर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार मृतक का सगा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जाता है कि कोइलरा गांव निवासी गया बोध बिंद के पुत्र जगदीश चंद बिंद अपने छोटे भाई शिव प्रसाद बिंद के साथ बाइक से वाराणसी जा रहे थे, जहां रूपापुर के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। शिव प्रसाद की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जगदीश घायल हो गया। घायल जगदीश को सरकारी एम्बुलेंस से वाराणसी के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उधर सूचना मिलते ही गोपीगंज के कोइलरा गांव में कोहराम मच गया। महिलाएं रोने बिलखने लगी। हादसे से कोइलरा गांव के कई घरों में चूल्हे नहीं जले। न्यायालय के आदेश पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम व पुलिस ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। राजस्व व पुलिस कर्मियों को अतिक्रमण हटाने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। मामला कोइरौना थाना इलाके के सिमरात उपरवार गांव का है, जहां गांव के संदीप सिंह ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और गुहार लगाई थी कि गांव के अवधेश, मुकेश, महेश, सुरेश, कमलेश, उमेश, राकेश व रमेश द्वारा गांव के आम रास्ते आबादी की जमीन पर नाद, खूटा, ईंट, मढ़ा, बांस, बल्ली, चारा मशीन रखकर कब्जा कर लिया गया है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार न्यायालय ने रास्ते को खाली कराने का आदेश राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल को दिया था, जिस पर शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक इरशाद अहमद, हल्का लेखपाल सुभाष चंद्र पटेल सहित 10 सदस्यीय राजस्व टीम कोइरौना थाना अध्यक्ष मक्खन लाल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाते हुए रास्ते को कब्जा मुक्त कराया है। चौरी पुलिस पर घर में घुसकर रात के अंधेरे में मारपीट करने का आरोप लगा है। चौरी के जगदीशपुर निवासी तीर्थराज दुबे की पत्नी कुसुम देवी ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में चौरी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पट्टेदारों से पुरानी रंजिश चली आ रही है। पट्टेदारों के प्रभाव में आकर चौरी पुलिस रात 8 बजे उसके घर पहुंची और घर में घुसकर महिलाओं व बच्चों को मारा पीटा है। मोबाइल भी छीन लिया गया था। सादे वर्दी में पहुंचे पुलिस की पिटाई से कईयों को चोटें भी आई हैं, कपड़े भी फट गए हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कुसुम देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
गंदे गाने को लेकर गोपीगंज कोतवाली इलाके के बंजारी गांव में दूसरे दिन भी मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष से लल्लू सिंह, रवि सिंह, शैलेंद्र सिंह, प्रदुम सिंह, ज्वाला सिंह घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से राजेंद्र यादव को जहां गंभीर चोटें आई हैं, वहीं छोटू यादव व इसरावती देवी को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। दोनों पक्ष ने गोपीगंज कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। भदोही जिले में वर्षों से संविदा पर नौकरी कर रही 40 एएनएम परमानेंट हो गई हैं। मिशन रोजगार के तहत इन सभी एएनएम को परमानेंट नियुक्ति पत्र दिया गया है। शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले में संविदा पर काम कर रही 40 एएनएम को परमानेंट नियुक्ति दिया गया है। इस मौके पर डीएम गौरांग राठी ने बताया कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से चयनित एएनएम स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सेवा प्रदान करने से जनपद के स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुधार आएगा। उन्होंने सभी एएनएम को ईमानदारी और लगन से स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कही है। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के पिपरी गांव में तालाब की जमीन पर कब्जा होने की शिकायत पर शुक्रवार को जांच के लिए राजस्व टीम मौके पर पहुंची थी। जांच में राजस्व टीम को तालाब पर अवैध कब्जा मिला है। पिपरी गांव निवासी श्याम लखन मौर्य ने सीएम और डीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव के तालाब पर कुछ लोग कब्जा कर लिए हैं, कुछ आलीशान मकान बनवा लिए हैं, जो कुछ झुग्गी झोपड़ी रखकर कब्जा किए हुए हैं। डीएम के आदेश पर शुक्रवार को भदोही तहसीलदार विजय यादव व हल्का लेखपाल मुस्तफा, रविंद्र प्रताप शेषमणि सहित धौरारा पुलिस मौके पर पहुंची थी और तालाब का मुआयना किया। लेखपाल रविंद्र प्रताप ने बताया कि शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आया। मुआयना में तालाब के भीटे पर कुछ लोगों का कब्जा पाया गया है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम को सौंपी जाएगी। ठगबाज कंपनियों में पैसा जमा करने पीड़ित जमाकर्ताओं से जिला प्रशासन ने फार्म भरवाकर जमा तो करवा लिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज लोगों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सहारा इंडिया, पल्स, रोज वैली, सनशाइन सिटी जैसी तमाम कंपनियां गरीबों का रुपया ठग कर बैठी हैं। इन सभी ठगबाज कंपनियों में भदोही जिले के हजारों लोगों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। अभी कुछ दिनों पूर्व भदोही, ज्ञानपुर व औराई तहसील में पीड़ित जमाकर्ताओं से फार्म भरवाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिला तो अभियान चलाकर भदोही जिले के चट्टी चौराहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रत्येक चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष नंदलाल शर्मा सहित ठग पीड़ित परिवार से जुड़े काफी लोग मौजूद रहे। विधवा महिला को हल्का लेखपाल ने सरकारी जमीन पर बसने की धमकी देते हुए 10 दिन के अंदर 1 लाख की डिमांड की है। पैसा न देने पर मकान तोड़वाकर धाराशाही करने की धमकी दी है। मामला उस थाना इलाके के हरिहरपुर बिछिया गांव का है। डीएम दरबार पहुंचकर हरिहरपुर की रहने वाली अंशु मिश्रा ने कहा कि उसके पति का निधन हो चुका है। अपने 2 बीमार बच्चों के साथ वह गुजर बसर कर रही है, लेकिन हल्का लेखपाल लगातार धमकी दे रहा है कि जिस भूमि पर मकान बना है वह सरकारी जमीन है। 1 लाख रुपया सुविधा शुल्क दो, अन्यथा मकान ध्वस्त कराकर जमीन खाली कराई जाएगी। विधवा अंशु मिश्रा का आरोप है कि हल्का लेखपाल की रिश्तेदारी हरिहरपुर गांव में है, जिसके दबाव में आकर लेखपाल बराबर परेशान कर रहा है। शिकायती पत्र देते हुए विधवा महिला ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। समाज के लिए मौर्य विकास समिति लगातार मिसाल बन रहा है। मौर्य विकास समिति ने बिन दहेज शादी की परंपरा को कायम करते हुए एक और मिसाल कायम की है, जहां ज्ञानपुर के पटेल नगर मौर्य विकास समिति कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य की देखरेख में बिन दहेज शादी संपन्न हुई है। भगवान बुद्ध को साक्षी मानते हुए वर वधु एक दूसरे के गले में जयमाल डालते हुए शादी रचाई है। ज्ञानपुर के अचवर निवासी अनिल कुमार साव व प्रयागराज के सराय ममरेज की खखैचा निवासी राजा मुन्ना की पुत्री कोमल गुप्ता ने बिन दहेज शादी रचाकर समाज को एक बेहतर संदेश दिया है। इस मौके पर राजेश कुशवाहा, संतोष यादव, एडवोकेट संजय कुमार, सुजीत कुमार साव आदि लोग मौजूद रहे।
वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे ऑर्केस्ट्रा संचालक के साथ मौजूद लोगों की पिटाई की गई है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर का है। सुरियामा के कनकपुर मड़ैया मतेथु निवासी फूलचंद बिन ने ज्ञानपुर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि सिंहपुर से एक शादी कार्यक्रम से पिकअप से लौट रहे थे, तभी कुछ लोग बाइक से पहुंचे और पिकअप को रोककर गाली गलौज देते हुए पिटाई की है। फूलचंद बिन ने दिए गए तहरीर में पर्स में रखा पैसा भी छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस को पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। औराई थाना इलाके के बाड़ी बमनौटी निवासी शिव प्रसाद की पत्नी गुलपत्ती देवी ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर 12 वर्षीय किशोरी को पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी 12 वर्षीय बेटी कहीं जा रही थी, रास्ते में कुछ लोगों ने पकड़कर गाली गलौज देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उसकी पुत्री की पिटाई की है। गुलपत्ती देवी ने औराई पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। न्यायालय बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद गुमशुदा बालक परिजन के हवाले कर दिया गया है। औराई इलाके के कुनबीपुर गिरदबड़ा गांव निवासी जयप्रकाश का 14 वर्षीय पुत्र आलोक रंजन घर से बगैर बताए वाराणसी चला गया था। बालक को बरामद करने के बाद औराई के उप निरीक्षक अशोक सिंह न्यायालय बाल कल्याण समिति बालक को लेकर पहुंचे थे, जहां संरक्षण अधिकारी मीना गुप्ता ने काउंसलिंग के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया। उधर बालक के माता पिता भी पुत्र की सुपुर्दगी के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। प्रार्थना पत्रों के अवलोकन के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने सुपुर्दगी का आदेश दिया। आदेश के बाद बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई में सदस्य डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी व कर्मचारी अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। पुश्तैनी भूमि पर मढ़ा के बदले टीन सेट रखने के नाम पर हल्का लेखपाल 25,000 रुपए का रिश्वत मांग रहा है। 5,000 रुपए हल्का लेखपाल ले भी चुका है। यह शिकायत है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असलाव बाजार खेमईपुर निवासी अभय की। डीएम कार्यालय पहुंचकर अभय ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह गाँव में काफी समय से एक मढ़ा रखकर आबाद है। मढ़ा गिर गया था, बदले में टीन सेट लगा रहा था, लेकिन हल्का लेखपाल टीन सेट रखने के बदले 25,000 रुपया रिश्वत मांग रहा है। धमकी देते हुए 5,000 रुपया वसूल भी चुका है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए अभय ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। औराई के घोसिया नगर पंचायत में बोर्ड की पहली बैठक संपन्न हुई है। नवनिर्वाचित चेयरमैन बेबी अबरार की अध्यक्षता में बोर्ड की पहली बैठक में घोसिया नगर पंचायत के लिए विकास की बारिश हुई है। बोर्ड की बैठक में मौजूद सभी सभासदों ने मेज थपथपाकर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। 15वां वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के मत से नगर पंचायत घोसिया के वार्ड का 10,90,27,213 रुपए के बजट से नगर का विकास होगा, जिसमें अलग अलग चौराहों, सार्वजनिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, तालाब का सुंदरीकरण शामिल है। ओपन जिम, राहगीरों के लिए रैन बसेरा, बालिका इंटर कॉलेज निर्माण की स्वीकृति, 2 एम्बुलेंस जैसी तमाम सुविधाएं घोसिया को मिलने वाली हैं। बैठक में ईओ जितेंद्र यादव, लिपिक संतराम यादव व सभासदगण मौजूद रहे। बलिदान दिवस पर आदिवासी सम्राट भगवान बिरसा मुंडा को भदोही जिले में याद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में भदोही जिले के औराई, असनाव, सुरियामा, मोड़, दुर्गागंज, धनतुलसी, गोपीगंज जैसे स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर बलिदान दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुनील गौड़, आशीष, ओम प्रकाश, सुरेश आदि मौजूद रहे। लंबे अरसे के बाद भदोही जिले के पत्रकारों की मांग पर डीएम गौरांग राठी ने मुहर लगा दी है। अब भदोही जिले के पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में डीएम गौरांग राठी ने भदोही जिले के पत्रकारों के साथ बैठक कर यह जानकारी दी है। जिला मुख्यालय सरपताहा डीएम आवास के मध्य सूचना संकुल भवन के निर्माण का शिलान्यास जल्द कराया जाएगा, जहां बैठक में मौजूद सभी पत्रकारों ने ज्ञानपुर में होने वाले सूचना संकुल भवन निर्माण का स्वागत किया है। इसी भवन में जिला सूचना कार्यालय, मीडिया सेंटर, प्रेस क्लब, वाचनालय, रेस्ट रूम मौजूद रहेगा। बैठक में सत्यम न्यूज के पत्रकारों के साथ पत्रकार AK फारूकी, दिनेश पटेल, अजमत हबीब, रमेश मौर्य, दिनेश श्रीवास्तव, जयप्रकाश माखन जायसवाल सहित सूचना अधिकारी मौजूद रहे।
किताब लेने की बात कहकर घर से निकला किशोर लापता हो गया। लापता किशोर के परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस किशोर की तलाश में जुट गई है। मामला सुरियामा थाना इलाके के कडोर गांव का है। गांव निवासी रामचंद्र मौर्य ने सुरियामा पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा कि उनका 17 वर्षीय पुत्र कुलदीप मौर्य बुधवार की सुबह 10 बजे किताब लेने की बात कहते हुए घर से निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। लापता कुलदीप का रंग गोरा है, लंबाई 5 फीट 1 इंच है, लाल टी शर्ट व नीला लोअर पहने हुए है। पिता रामचंद्र मौर्य की तहरीर पर सुरियामा पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर किशोर की तलाश में जुट गई है। भदोही जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर बताई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षा पास किए उन सभी परीक्षार्थी जिनके अंक पत्र में नाम, जन्मतिथि सहित अन्य त्रुटियां हैं, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए भदोही जिले में 2 दिन कैंप का आयोजन किया गया है और कैंप में ऐसे मामलों का निस्तारण कराया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने निर्देश भी जारी कर दिया है। 12 से 14 जून तक कैंप का आयोजन किया गया है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में बोर्ड फॉर्म भरने के दौरान जन्मतिथि, माता पिता का नाम या फिर अन्य कोई गलतियां हो गई हों तो ऐसे कैंप में यह सभी गलतियां सही की जाएंगी। विद्यार्थी अपने अपने विद्यालय से संपर्क कर कैंप की जानकारी ले सकते हैं। कोइरौना थाना इलाके के भीखीपुर गांव में बाइक के धक्के से 70 वर्षीय वृद्ध घायल हो गया। बताया जाता है कि भीखीपुर गांव निवासी शोभनाथ शर्मा साइकिल से कोइरौना बाजार गए हुए थे। बाजार से लौटते समय सुरियामा कलिंजरा मार्ग पर भीखीपुर नहर पुलिया के समीप पीछे से एक बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला बाइक चालक भी भीखीपुर गांव का निवासी बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए थे। घायल शोभनाथ को सरकारी एम्बुलेंस से CSC डीग में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। सुरियामा थाना इलाके के कांतीरामपुर गांव के हनुमान मंदिर से बीती रात अज्ञात चोर भारी भरकम पीतल का घंटा उठा ले गए हैं। सुबह चोरी की जानकारी होने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। कांतीरामपुर गांव के उपाध्याय बस्ती में मौजूद हनुमान मंदिर पर लगभग 40 किलो का पीतल का घंटा लगाया गया था। शुक्रवार की सुबह जब बस्ती के इंदिरा देवी पूजा के लिए पहुंची तो घंटा गायब देख सन्न रह गई। घंटा चोरी होने की सूचना बस्ती वालों को दी गई। बस्ती के ही पवन उपाध्याय ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल कर वापस लौट गई। चोरी हुए घंटे की कीमत लगभग 25,000 रुपये बताई गई है। गोपीगंज क्षेत्र के पूरे भगवत गांव में स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की थी। जांच के बाद 3 बच्चों में खसरे का लक्षण पाया गया। इसके बाद हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे भगवत गांव समेत आसपास के पूरे झम्मन, दल्लूपुर, सोनखरी व पूरे रघुनाथ गांव में विशेष कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया है। इस मौके पर डॉक्टर स्वप्निल सिंह ने बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को खसरे का टीका लगाया जा रहा है। जागरूकता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान में डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार, आंगनबाड़ी दिव्या सिंह, आशा मंजू मौर्य, ANM सुस्मिता चौधरी मौजूद रहीं। भदोही जिले की तमाम समस्याओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए भदोही जिले का एक नेता लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। ज्ञानपुर के नागमलपुर पाली निवासी शतक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बैजनाथ यादव भदोही जिले में सिटी बस चलाने की मांग, EVM को हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शन का 900 दिन पूरा हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए एडवोकेट बैजनाथ यादव ने एक मांग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि भदोही को सिटी बस दिया जाए। भदोही जनपद के नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए जिले में ही कल कारखाने लगाए जाएं। चीनी मिल चालू कराने सहित भदोही जिले में एक ही पटल पर कई वर्षों से अधिकारी व कर्मचारी के तबादले की मांग की है। इन तमाम मांगों को लेकर बैजनाथ यादव ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से 8 पेड़ धुआं धुआं कर जल गए हैं। मामला औराई इलाके के गिरदबड़ा गांव का है। गांव के दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गिरदबड़ा गांव के पुरानी ट्यूबवेल के पास लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से
ट्रांसफार्मर के नीचे रखे पुआल व सरपत में आग लग गई, जो देखते ही देखते शीतला प्रसाद यादव के 5 नीम के पेड़ व 2 बल्ली के पेड़ों को अपनी आगोश में ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी थी। आग लगने की यह घटना देर रात की बताई गई है। ज्ञानपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता कार्यभार ग्रहण करते ही पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। मानसून शुरू होने से पहले ही नगर पंचायत ज्ञानपुर के नालों की साफ सफाई शुरू करा दी गई है, ताकि नगर को जल जमाव से निजात दिलाया जा सके। अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने कहा कि ज्ञान सरोवर से भिदिवरा तक का पक्का नाला कई वर्षों से जाम पड़ा था। साफ सफाई के अभाव में प्रत्येक वर्ष ज्ञानपुर में जगह जगह भीषण जल जमाव हो जाता था। लगभग 1.5 किलोमीटर के इस भारी भरकम पक्के नाले की सफाई शुरू करा दी गई है। 2 से 3 दिनों में नाला पूरी तरह साफ हो जाएगा, जिससे बरसात में दुर्गागंज त्रिमोहानी सहित जगह जगह होने वाले भीषण जल जमाव से लोगों को राहत मिलेगी। लखनऊ कोर्ट में हुई घटना को लेकर भदोही जिले में भी अधिवक्ता आक्रोशित हैं। शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्रनाथ मिश्रा व महासचिव संतोष कुमार दुबे की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई है। बैठक के बाद अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। कहा कि खुलेआम बदमाशों ने कोर्ट में पहुंचकर घटना को अंजाम दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए न्यायालय के अधिवक्तागण हड़ताल पर चले गए। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के डबका गांव में बिल्डिंग व क्लिनिक में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी युवक को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके साथी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों डबका गांव में एक मकान के पीछे से अंदर घुसे चोरों ने जसवंत मौर्य के वेल्डिंग व डॉक्टर पांडे के क्लिनिक में घुसकर चोरी की थी। फिजियोथेरेपी मशीन को भी नष्ट कर दिया था। जसवंत की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी मवैया हरदोपट्टी निवासी सुदामा उर्फ राजेश कुमार उर्फ बिस्कुटवा बताया गया है, जबकि उसके साथी रंजीत की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि चकवा महावीर से सुदामा को गिरफ्तार किया गया है। सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक कमेंट कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में आप अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, शहर की खबरों को बेझिझक हमें भेज सकते हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।